और ये तो इतनी पापों को तारने वाली गंगा जी इतनी दूर से चल करके आई है। और ये तो जल की तरह है ना, रमता जोगी बहता पानी। जिस प्रकार से पानी होता है ना, किधर भी बह जाता है, जिधर उसे रास्ता मिले उधर ही बहता हुआ चला जाता है। इसी प्रकार भगवान के नाम की गंगा होती है, जिधर उसे रास्ता मिले उधर बहता है। वही सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। आप देखना 7 दिन में इस आज के दिन से पहले आपके घर के कार्य पूरे दिन नहीं निबटते होंगे, लेकिन इन 7 दिनों में आप सबसे जल्दी उन घर के कार्यों को कर लो। क्यों? ये रहता है ना कि भाई भागवत शुरू होने वाली है, हमें चलना है भागवत सुनने। और जो ज्यादा ही भगवान के नजदीकी भक्त होते हैं उन्हें ये लगता है कि हमसे 7 दिन में एक भी प्रसंग छूट ना जाए, हम सबको जाकर के सुने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब चलेंगे आरती होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब चलेंगे प्रसाद बटेगा। बोलो राधे राधे राधे। तो ये तो ठाकुर जी के लगन लगने की बात है कि जब घर के कार्य हम कितने भी करते हैं और यहाँ जब भागवत चलेगी तो अति शीघ्रता से वो सब घर के कार्य भी होंगे। उसके बाद हम सब लोग कथा भी सुनेंगे और फिर जाकर के भी घर के कार्य करेंगे। 7 दिन तक थकान महसूस नहीं होगी, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब जरूर होगी। भागवत पता है कैसी होती है? जो हमारी बेटी होती है ना, बेटी बचपन से और विवाह तक हमारे घर में रहती है, और जब विवाह होता है तो ससुराल चली गई। जब विवाह होता है ना, तो उस विवाह के समय में आपने कितना काम किया, कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है उसके बाद याद आता है, अरे मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, नींद भी आती है, पैर भी टूटते हैं, थकान भी होती है, भूख भी लगती है। लेकिन जब घर की लक्ष्मी वो बेटी हमारे घर में जब तक रहती है तब तक हमें कुछ भी याद नहीं है। और विदा हो जाए उसके बाद देखना कैसा फील होता है। ऐसे ही ये भगवान की कथा है, भगवान की जो ये भागवत है, ऐसे ही जब तक ये 7 दिन यहाँ रहेगी आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब 7 दिन के बाद भागवत जी की विदाई हो जाती है उसके बाद महसूस होगा, उसके बाद सब सूना सूना सा लगेगा। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, बिन तेरे सावरे ये जिंदगी उदास लगती है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही उस परमात्मा से, उस ठाकुर जी से लगन हमारी लग जाए। मैं तो कहूं कि आप लोग कभी भगवान को भूले नहीं। बहुत जगह लिखा रहता है ना, हे मेरे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। क्यों ना भूलूं? क्योंकि जिस दिन हम परमात्मा को भूल गए तो दुनिया भी हमें भूल जाए। हैं? 10-12 दिन तो याद करेंगे हमारे जाने के बाद, उसके बाद तो फोटो लटका देंगे तुम्हारी घर में, कौन याद करेगा तुम्हें? बोलो राधे राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा मेरे, जो होगा देखा जाएगा। लग गए तुमसे लगा मेरे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा मेरे, जो होगा देखा जाएगा। छुपे याद करते, दुनिया से डरते तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते, छुपे याद करते, कभी दुनिया से डरते तो चुप याद करते थे। छुपे याद करते, आपने देखा होगा किसी ने प्रैक्टिकल भी किया होगा अपने जीवन में। जब कोई माता जी रेगुलर मंदिर भी जाने लगे ना, तो पड़ोसी क्या कहते हैं, बड़ी भगतनी है रही, कहते हैं ना। किसी भक्त ने कहा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लेकिन अब शर्म अब पेच खा बैठे, शर्म अब पेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा जाएगा। वो तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली शेषा करते हुए सभी लोग दीप
देखा जाएगा जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना ना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बुलबा के बिहारी लाल की। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। 7 दिन तक यही बोलना है? उसके बाद कुछ भी बोलना, हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड नाइट है, लेकिन 7 दिन तक क्या बोलना है? हाँ, क्योंकि हमारे वृंदावन में ना सब लोग राधे राधे बोलते हैं, सब लोग राधे राधे बोलते हैं। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, और जो छोटी छोटी गलियां हैं जिनको बोलते हैं कुंज गली, उनमें यदि राधे राधे बोला जाए तो उन कुंज गलियों में साउंड की आवश्यकता नहीं होती, उनमें वैसे ही थोड़ी आवाज ही लाउडली बजती है। सब लोग राधे राधे बोलते हैं वृंदावन में। वृंदावन में कौन कौन कोई गया है वृंदावन कभी? है? अच्छा, खोए नहीं वहाँ? अच्छा, वहाँ लोग खोते भी बहुत हैं। बहुत से तो बंदरों को फोन दान में दे देते हैं। आपने सुना होगा कि वृंदावन में लोग हमसे कहते हैं महाराज जी वृंदावन के तो बंदर भी चोर हैं। चोरने का मतलब वृंदावन के जो मंदिर हैं वो क्या कहते हैं? चश्मा उतार लेते हैं, फोन छीन लेते हैं। इनकी भैया चोर तो उसे कहा जाता है जो रात में चोरी करे, है? चोर किसे कहते हैं? जो रात में चोरी करे। वृंदावन के जो बंदर है वो चोरी नहीं करते, कन्हैया का प्रभाव है उनके ऊपर। जो कन्हैया की भूमि है ना, कन्हैया की भूमि कौन सी है? वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगाम, बरसाना, ब्रज भूमि जिसे हम बोलते हैं, वह कन्हैया की भूमि। और कन्हैया का एक नाम छलिया भी था, है? तो उसी छलिया का प्रभाव है लोगों के ऊपर। वृंदावन में लोग सचेत होकर के जाते हैं कि जी वृंदावन चले जाएं, और वृंदावन में आपके यहाँ भी बंदर हैं? बंदर है? क्या खाते हैं? केला। हमारे यहाँ के बंदर फ्रूटी पीते हैं, है? यदि किसी का चश्मा ले लिया, किसी का फोन ले लिया, तो केला खिलाने से नहीं देंगे वो, उन्हें फ्रूटी चाहिए। जो बच्चे पीते हैं ना 10-15 रुपए की जो आती होगी, वो फ्रूटी उन्हें दोगे तो ही आपकी चीज वापस मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। और वृंदावन के लोगों से कम छीनते हैं वो। जैसे बाहर से लोग आते हैं ना, उनको पहचान है कि ये लुटने आए हैं, इन्हें लूट लो, है? हाँ, बोलो राधे राधे।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पाते पाते श्री राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। वृंदावन में सब लोग राधे राधे बोलते हैं। आप लोगों को आदत नहीं होगी राधे राधे बोलने की, किसी को भी नहीं होगी, लेकिन मेरे जीवन का ये कॉन्फिडेंस रहा है कि जहाँ 7 दिन भागवत होती है वहां लोग राधे राधे बोलना तो सीख ही जाते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे। तो हम सब लोग ऐसा नियम बनाए। आज हम सब लोगों ने कलश यात्रा में भी हम सब लोग सम्मिलित हुए। आज तो पूरा गांव घुमा दिया प्रधान जी ने। प्रधान जी बोले कि 7 दिन में टाइम लगे ना लगे, महाराज जी आज ही घुमा देते हैं पूरा गांव है। हाँ, तो बहुत भव्य कलश शोभा यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हुए। तो सब लोग गए भी, कुछ बुजुर्ग माताएं होंगी वो बेचारी थक गई हो, शायद सो भी गई हो घर जाकर। आज नहीं कहा होगा अपनी बहू से पेड़ दबा दे, आज तो वैसे ही नींद आ गई होगी। बोलो राधे राधे। 7 दिन ये नियम बनाए कि जब भी अपने घर जाए या रास्ते में कोई मिले तो सबसे क्या बोलना है? राधे राधे। जब घर जाएंगे, घर में कोई भी मिले उससे भी राधे राधे कहना। किसी का फोन आए हेलो नहीं कहना, क्या कहना है? हाँ, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो हम सब लोग इसी प्रकार ऐसे ही 7 दिन तक आनंद लेंगे। श्रीमद् भागवत जी में प्रथम श्लोक में बहुत सुंदर बात लिखी है महर्षि वेदव्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो ये सच्चिदानंद शब्द है, इसको यदि हम व्याकरण की भाषा में देखें ना, तो व्याकरण में संधि विच्छेद करते हैं ना, जैसे यानी एक शब्द के कई टुकड़े करना। तो व्याकरण की भाषा में इस सच्चिदानंद शब्द के 3 टुकड़े होते हैं। सत, चित और आनंद। बोला है ना महर्षि वेदव्यास जी ने, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत घन, चित घन और आनंद, तीनों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। लेकिन इन 3 जो ये शब्द है, इनका अर्थ क्या होगा? सत्य को तो सब जानते ही होंगे, हैं? सत्य क्या होता है सब जानते होंगे, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उस पर चलना नहीं चाहते। बताओ, सत्य को सब जानते हैं लेकिन फिर भी उस पर चलना नहीं चाहते। बिना झूठ के तो पेट ही नहीं भरेगा सामने वाले का, है?
यदि हम झूठ ना बोले तो सामने वाला कैसे खुश होगा? बोलना पड़ेगा ना झूठ। झूठ बुरा है और सच अच्छा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? सच में और झूठ में अंतर क्या होता है? झूठ इतना मीठा होता है, इतनी मीठी कोई वस्तु नहीं होती। झूठ कितना मीठा होता है, और सच को बेचारे कोई मीठा बोलना नहीं आता है। सच को मीठा बोलना नहीं आता, और झूठ इतना मीठा होता है सामने वाले के पेट में घुस जाए बिना पैरों के, है बिना दरवाजे के, बिना पैरों के। पड़ोसी के घर में चले जाओ, सुबह से शाम तक 10 झूठ बोलो, उसकी बड़ाई कर दो झूठी, तुम्हारे बराबर अच्छा कोई है ही नहीं है ऐसा। झूठ बुरा है, सच अच्छा है, लेकिन फिर भी हम सब लोग झूठ बोलते हैं। कौन कौन नहीं बोलते झूठ? हरे राम, बोलो राधे राधे, सब बोलते हैं। कलयुग है ना, नहीं चाहोगे तब भी बोल दोगे, है? सबसे पहले क्या कहा है भागवत जी में? सत्य की वंदना की है। दूसरी बात क्या? चित्त। चित्त क्या होता है? दूसरी बात क्या कही? चित्त। चित्त किसे कहते हैं? प्रकाश को। प्रकाश मतलब रोशनी। जब रात्रि होती है तो हम सब लोगों को प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम अपने घर में बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, हैलोजन जलाते हैं, इतने तरह की चीजों को जला करके तब हम अपने घर में प्रकाश करते हैं ना, तब हम अपने घर में प्रकाश करते हैं। लेकिन उस परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी का प्रकाश नहीं चाहिए, वह सबको प्रकाशित करने वाला है। और जितनी लाइट जलाओगे उतना बिल जाएगा। बिल तो आता होगा, आता है, महीने में आता है, 2 महीने में खूब आता होगा, है? एसी चलाओगे उसका भी बिल आएगा, कूलर चलाओगे उसका भी आएगा, गर्म पानी करोगे उसका भी आएगा, आता है ना बिल। तो हम उस बिल का भुगतान करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने मन में मनन करना इस बात का कि रात्रि में तो हमने बल्ब जलाए, उसका हमने बिल भरा, लेकिन हमें पूरे दिन सूर्य नारायण ने इतना प्रकाश दिया, क्या वो कभी बिल लेने आए हैं? वो हमसे कभी बिल नहीं मांगते। सूर्य नारायण ने आज तक हमसे ये नहीं कहा कि मुझे बिल दो, और हम इतने बेकार हैं, हम उसे एक लोटा जल भी नहीं दे सकते, हैं? क्योंकि आज के समय में सीधे का जमाना तो है ही नहीं भाई, सब डंडे के जोर से मांगते हैं। बिल नहीं भरोगे तो बिजली काट देंगे, हैं? क्यों नहीं भरोगे? भरना पड़ेगा। लेकिन सूर्य नारायण ने आज तक हमसे नहीं कहा कि मुझे बिल चाहिए या मुझे जल दो, मुझे खुश करो। हमने कभी उसे जल नहीं दिया है। लेकिन हमें ये एहसान तो समझना चाहिए उनका कि पूरे दिन हमें सूर्य नारायण ने प्रकाशित किया, तो हमें उसका एहसान तो समझना चाहिए। और ऐसा ही नहीं है कि सूर्य नारायण पूरे दिन हमें प्रकाशित किया उन्होंने, और आपने सोचा हो कि सुबह से शाम तक हमें प्रकाशित किया, उसके बाद में जाकर के सो गए। नहीं, जब हमारे यहाँ रात होती है तो अमेरिका में दिन निकलता है, होता है ना। जब हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन निकलता है।
अब हम ये सोचे कि पूरे दिन तो हमें प्रकाश दिया, उसके बाद जाकर के सो गए, नहीं, उनका यही कार्य है, वे पूरे विश्व को प्रकाशित करते हुए घूम रहे हैं। वो ना सोते हैं न जागते हैं, वो केवल भगवान की सेवा में, हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए वह परमात्मा, उसको प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात कही है क्या? आनंद। आनंद क्या होता है? आनंद की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं आनंद? आनंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। आनंद पैसे से भी नहीं मिलता है। हमारे घर में सब फैसिलिटी है, उनका नाम भी आनंद नहीं है। फैसिलिटी तो सब है, फिर भी महाराज घर में कलेश रहता है। बताओ कैसे मिल सकता है आनंद? उन सब चीजों का नाम सुख है, आनंद नहीं। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। सुख का उल्टा दुख, दिन का उल्टा रात, सत्य का उल्टा झूठ, आगे का उल्टा पीछे, ऊपर का उल्टा नीचे। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। हमसे किसी ने कहा महाराज आनंद का उल्टा भी होता है। मैंने कहा क्या होता है भैया? उन्होंने कहा आनंद का उल्टा होता है परमानंद। मैंने कहा आनंद भी उसी का नाम है और परमानंद भी उसी का नाम है। फिर जो हमारे घर में फैसिलिटी है उनको आनंद नहीं कह सकते, तो आनंद है क्या? किसे कहेंगे आनंद? हम जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं ना, किसी भी मंदिर में जाए, वहां हम 20 मिनट बैठे, 30 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, तो वहां जाकर के बड़ी शांति मिलती है। क्यों? ना तो वहां लड़ाई होती, ना झगड़े होते। कुछ तो ऐसी है पूरी मीटिंग बना करके सब माताएं इकट्ठी जाती हैं, उनको आनंद नहीं मिल सकता मंदिर में। मंदिर में आनंद किसे मिलेगा? कि मंदिर में जाकर के जिसने भाव से भगवान की पूजा की। आनंद, बार बार यही बात आती है कि आनंद किसे कहते हैं? आनंद किसी वस्तु का नाम नहीं है। आनंद पैसे से भी नहीं मिल सकता। आनंद केवल भगवान के नाम में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। आनंद केवल भगवान के नाम में मिलता है। कोई प्रयागराज गया है जहां पर त्रिवेणी का संगम है? चलो गई नहीं, सुना होगा। बताते हैं कि वहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन है, लेकिन दिखाई दो ही देती है। एक तरफ से गंगा दिखती है, एक तरफ से यमुना दिखती है। लोग कहते हैं कि महाराज जी वहां पर त्रिवेणी क्यों नहीं दिखाई देती, यानी वो सरस्वती क्यों नहीं दिखाई देती? देखो, कहते आनंद किस चीज में मिलता है? जब हमारा कोई दूर से रिश्तेदार आए ना, बहुत दूर रहते हैं वो, और कई सालों के बाद वो हमसे मिलने आए, और जब वो हमसे मिलने आए तो उससे मिलकर के कितना आनंद होता है, कितनी खुशी होती है। हम लोग हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, बातें भी करते हैं। उसका नाम आनंद कहा है। कहते हैं कि जब वे गंगा और यमुना दोनों आकर के आपस में टकराती हैं और उनके मिलने से जो धारा उत्पन्न होती है उसका नाम सरस्वती बताया है, और इसलिए कहते हैं वह त्रिवेणी का संगम है। बोलो राधे राधे। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों को मिलाकर के वहां संगम बना। तीन चीजें वहां मिली। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, वही परमात्मा विश्व की उत्पत्ति का हेतु है।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग हृदय से कोटान कोट नमन दंडवत प्रणाम करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, और तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। मिलेंगे कहाँ? माला में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, बाकी हरि लाल की जय हो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो और मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, चंदन बनो और मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, बनो मैं पानी बनो, मस्तक पर मिले ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो और मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। और मिलेंगे कहाँ? अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो और मैं श्रोता बनूं, वक्ता बनो और मैं श्रोता बनूं। भगवान आप वक्ता बनना और हम आपके श्रोता बनेंगे। फिर यदि ठाकुर जी वक्ता बन जाए और हम श्रोता बन जाए, मिलन कहाँ होगा हम सब लोगों का? सिंहपुरा में मिलेंगे ओ मोहना, सिंहपुरा में मिलेंगे ओ मोहना, सिंहपुरा में मिलेंगे ओ मोहना, सिंहपुरा में मिलेंगे ओ मोहना। ओ तेरे रंग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे रंग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग 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 में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ठाकुर जी हम तुम्हारे साथ में रहे, जैसे भी रहे, जैसे आप रखोगे वैसे हम रहेंगे, जैसा आप खिलाओगे वैसा हम खाएंगे, जैसा आप पहनाओगे वैसा हम पहनेंगे। बोलो राधे राधे। संसार में केवल वही सुखी है जो केवल भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला ले। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को जो मिला ले वो सुखी है केवल, नहीं तो सब दुखी है। दुख भी कई प्रकार का होता है, क्वालिटी होती है दुख की भी। कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। बोलो राधे राधे। दुखी किसी के तन में यदि छोटा सा रोग है ना, वो भी दुख है। आजकल तो सबसे बड़ा रोग चल रहा है घुटनों का, है? चल रहा है ना। थोड़ी सी ओवर एज हो जाए उससे पहले ही घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। पता है ये शरीर में दर्द क्यों शुरू होता है?
ये हमें बताता है कि अब भजन शुरू कर दो। ये हमें सचेत करता है कि अब भजन शुरू कर दो। पर अभी कहाँ, अभी तो नाते पोते खिलाने हैं। बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं कि शरीर के जब अंग साथ छोड़ देते हैं ना, साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो समझो कि अब ठाकुर जी के पास जाने में थोड़े ही दिन बचे। शरीर के अंग साथ देना कम कर दें, लेकिन अब कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो बचपन से भी साथ में हो जाती हैं, जैसे कि चश्मे लगना है। अब तो बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं, जैसे कि बाल सफेद होना। पर वैसे अब बड़ा फायदा है, पता नहीं चलता कौन बुढ़ा है कोई जवान है, सब काले काले करके घूमते हैं। थोड़े से महाराज सफेद बाल दिखे, चलो वहां क्या 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 कराते हैं, क्या कराते हैं इनमें? कलर नहीं, डाई। हाँ, बोलो राधे 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 राधे। सबसे बढ़िया इलाज है काले पेंट का डिब्बा लो, सिर पे डाल लो, फिर नहीं करानी पड़ेगी टाई। अब बालों में डाई करानी पड़ती है, लेकिन अब सफेद बाल जवानी में ही आ जाते हैं, जवानी में ही सफेद बाल आ जाते हैं। अब सफेद बालों से ये नहीं कह सकते जी बुढ़ापा आ गया। हमारे सिर में पता नहीं कितने सफेद बाल हैं। अब सफेद बालों से ये नहीं कह सकते कि बुढ़ापा, लेकिन पहले सफेद बाल बुढ़ापे का प्रतीक होते थे। लेकिन हाँ, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द है, और कहीं गांव में एक आ जाए ना घुटनों के दर्द का पेटेंट इलाज, तो सब बुढ़िया वहीं पहुंचे कि जी हमारे भी घुटनों में दर्द है। क्यों? जब घुटने हमारे पुष्ट नहीं होंगे ना, तो हम आसन को नहीं जीत सकते, और आसन को नहीं जीत सकते तो भगवान की कथा कैसे सुने? आसन सबसे बड़ी चीज आसन बताई भगवान की कथा सुनने में, कि जितासनो, आसन को जीतना है, लेकिन आसन को कैसे जीते? पहले कथा में आए, आराम से बैठे, फिर एक घुटना उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर दोनों उठा लेते हैं। क्यों? घुटनों में दर्द होता है। घुटने नहीं चाहते, कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा सुने, कलयुग नहीं चाहता कि आप भजन सुने, कलयुग नहीं चाहता कि आप भागवत सुने, लेकिन हमें भगवान की कथा सुननी है। आसन को कैसे जीता जाता है? खाली पेट। आप देखना, हम यहाँ 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हमसे बैठा नहीं जाता ना, छोटे थे तो गुरुजी ने बहुत पीटा था, पीट पीट करके ये घुटने पक्के हो गए हैं। अब तुम तो स्कूलों में भी चेयर चाहिए, वीआईपी कॉलेजों में चेयर चाहिए, तो आसन कहां से जीता जाए? आसन को जीतना बहुत कठिन है, और आसन को जरूरी भी है जीतना। हमारे ब्रज में कुछ माताएं भजन गाती हैं कि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अब जवानी में कहा बहू कहे अपनी सास से, मम्मी जी मैं भी जाऊं कथा सुनने, मम्मी जी कहे बुड्ढों का काम है ये, तो तुम क्या करोगी कथा सुन? अरे तुम तो जवानी में नहीं तरी, बहू को तो तरने दो।
बुढ़ापे में भजन, अरे बुढ़ापे में जब हमें घर वाले स्वीकार नहीं करते तो भगवान से हम ये एक्सेप्टेशन करें कि भगवान हमें स्वीकार करें, गलत बात। जब काम करना छोड़ दोगे ना तो बहू बेटा भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, पड़ी रहती है कुछ करती नहीं है। हाँ, जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है और आपने देखा होगा यदि सामने पेड़ है और पेड़ पे हमें फूल तोड़ने जाना पड़े तो हम जो पेड़ से फूल धरती में गिर गया उसे नहीं उठाते, हमें खिलता हुआ फूल चाहिए जो पेड़ पर लगा है। और जब हमें ही खिलता हुआ फूल चाहिए तो भगवान को भी तो खिलता हुआ चाहिए। जिसके मुंह में दांत नहीं है उसका भगवान क्या करेंगे? भगवान को भी खिलता हुआ फूल चाहिए कि जब वो हंसे तो उसके दांत दिखाई दे, जब वे मुस्कुराए तो मुस्कुराहट सी लगे, जब चेहरे पे झर्रियां पड़ जाएंगी तो मुरझाए हुए फूल को हम ये सोचे कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे, लेकिन वो तो तुम्हें कर ही लेंगे जैसे भी करेंगे, हैं? लेकिन फिर भी हमें पहले से ही सने सने धीरे धीरे हम ऐसी आदत बनाएंगे ना भजन करने की, तो चाहे 2 घंटे बैठना पड़े, 4 घंटे बैठना पड़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आज ही बैठना पड़ा है महाराज तो आज कैसे बैठे? आप लोग हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो, भाषा तो समझ में आ रही होगी हमारी, नहीं आ रही? आ रही है? अच्छा, बोलो राधे 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 राधे। अब तक हम उत्तराखंड में थे, यानी उस पार, अब हम इस पार आए हैं। हमें उत्तराखंड का पानी बहुत सूट हुआ। लगभग 5 साल पहले हम पहली बार आए थे उत्तराखंड में, तो उस समय तो हम दुबले पतले से कमजोर से थे, पर उत्तराखंड वालों ने इतनी सेवा करी महाराज। अब हमारा ज्यादा समय यहाँ बीतता है, कम समय वृंदावन में बीतता है। और पहले ऐसा था कि हम वृंदावन से कहीं जाते थे ना, ऐसा लगता था कहाँ आ गए। लगभग 5 साढ़े 5 साल पहले उत्तराखंड में रुड़की में कथा हुई थी हमारी। रुड़की जानते हो ना? तो उस समय की स्थिति को और अब समय जो आज समय चल रहा है तो अब तक बहुत बदलाव। जब हम 11 साल के थे तब से हम कथा कर रहे हैं और आज लगभग 12 साल हमें हो गए कथा करते करते। तो ये समझो कि भगवान की कृपा और मां गंगा का ऐसा रंग चढ़ा, मां यमुना का ऐसा रंग चढ़ा कि अब उत्तराखंड से जाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन अब हिमाचल में आ गए, अब देखेंगे हिमाचल वाले कितना प्यार करेंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हिमाचल में कथा तो पहले साल ही हो जाती, लेकिन कहते हैं ना ठाकुर जी की इच्छा के बिना, ठाकुर जी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम कुछ भी सोचते रहे, चाहे हम कुछ भी सोचते रहे, लेकिन उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। भगवान की कृपा सर्वोपरि है, वे सबसे पहले चाहिए। उस परमात्मा की, ठाकुर जी की कृपा, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भगवान की कृपा जरूरी। बोलो राधे राधे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम, ना तुम होते हाकिम, तो किस दर पे होती हिफाजत हमारी। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। वे भक्तों की भावनाओं को जानते हैं, भक्तों की पुकारों को सुनते, तभी तो लोग मंदिर जाते हैं।
किसी ने हमसे कहा महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह है और यदि भगवान सब जगह है तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? यदि भगवान सब जगह है तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्या करना मंदिर जाकर के? तो एक संत ने उसका बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा कि भैया भगवान तो सब जगह है लेकिन हम मंदिर क्यों जाते हैं? जैसे हमारी गाड़ी होती है ना, गाड़ी पंचर हो जाए, हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाए तो हवा तो सब जगह है और हम कहें हवा आओ और हमारे टायर में भरो, भर जाती है? नहीं भर। हवा चल रही है, आंधी आ रही है और हम कहें हवा आ और हमारे टायर में भर, क्या भर सकती है? नहीं भर सकती। भगवान तो सब जगह है, भगवान सब जगह है लेकिन ऐसे नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए हमें एक भक्त बनना पड़ेगा उस परमात्मा का। ऐसे ही हवा सब जगह है लेकिन वह उस टायर में नहीं भर सकती। हमें उस स्थान पर जाना पड़ता है जिस कारीगर ने हवा को इकट्ठा कर रखा है। जाते हैं ना दुकान पर और पहाड़ों में पंचर हो जाए तो वहां तो कोई दुकान भी नहीं होती है, इसलिए टायर नए नए रखो। कहने का मतलब जब हम नए नए रहे तब भगवान का भजन करो। है भगवान सब जगह है, सब वेद शास्त्रों में लिखा है कि भगवान सब जगह है, लेकिन हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि मंदिर पर वह परमात्मा विराजमान है। हमें यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर विराजमान हुआ परमात्मा हमें मिलेगा, उसकी शरण में हम सब लोग जाएंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले दिन, आज प्रथम दिवस है, तो आज हम सब लोग सुनेंगे श्रीमद् भागवत जी का महात्मा जो हम सुन रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पहले दिन कथा नहीं सुनेंगे, इनकी क्यों? बहुत से लोग कहेंगे हम तो दूसरे दिन चलेंगे, बहुत से लोग कहते हैं तीसरे दिन चलेंगे, बहुत से लोग कहते हैं उस दिन चलेंगे जब कृष्ण जन्म होगा। ऐसा कहते हैं लोग, और देखना जिस दिन कृष्ण जन्म होगा या पैर रखने की जगह नहीं होगी। लोग कहते हैं महाराज हम तो उस दिन चलेंगे जब विवाह होगा, भगवान का विवाह होगा उस दिन चलेंगे नाचने के लिए। अच्छा, लेकिन भैया भगवान का नाम कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। यदि हम सोचे कि भगवान के नाम से हम मनोरंजन करें, नहीं, भगवान का नाम मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान का नाम सबसे पहले दिन की कथा में हम महात्म सुनेंगे। महात्म का मतलब होता है किसी वस्तु का महत्व जान लेना। महत्व किसे कहते हैं? जब हम मकान बनाते हैं ना, तो मकान के नीचे नींव खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं ना बीम डालने के लिए, नींव बनाने के लिए मकान के नीचे गड्ढा खोदते हैं। और कहते हैं कि नीम को बड़ी पक्की तरह बनाना, अच्छे से मसाला डालना उसमें। तो आज भागवत जी की आपके गांव में नीम रखी गई है और ये 7 दिन में महल बन करके तैयार होगा। बीच में ईंटें तो कोई भी लगा जाओ, लेकिन सब उसी मिस्त्री को ज्यादा याद रखते हैं जो शुरू में
काम करता है या जो लास्ट में काम करता है? ईंटें तो कोई भी रख जाओ, पलस्तर तो कोई भी कर दो, पेंट तो कोई भी कर दो, लेकिन आज भगवान की कथा की नींव रखी गई है, तो उस नींव में हम सब लोग सम्मिलित हुए। भागवत जी में दो महात्म्य है, एक प्रथम दिवस और एक विश्राम दिवस में सुनाया जाता है। दो महात्म्य। आज का महात्म्य तो हम सब लोग सुन ही रहे हैं, और विश्राम दिवस का विश्राम दिवस में सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग। एक दिन देवऋषि नारद ने मन में विचार किया कि सभी लोग कहते हैं कि हमें मृत्यु लोक पर जाना है, मनुष्य का रूप धारण करना है, तो क्यों नहीं मृत्यु लोक पर चल करके देखें कि मृत्यु लोक है कैसा। ये जो लोक है ना, ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। और युग कौन सा है? कलियुग। इस मृत्यु लोक पर देवऋषि नारद अपने बीना को बजाते हुए आए, और देवऋषि नारद भजन करते करते सब जगह भटकते भटकते श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंचे, और जब देवऋषि नारद वृंदावन में पहुंचे, उन्होंने वृंदावन में जाकर के देखा कि वृंदावन में तो मां यमुना के किनारे दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं और एक माता उनके पास बैठकर के रो रही है। अब नारद जी ने सोचा, और भी कुछ माताएं आ गई थी आस पड़ोस की। नारद जी ने सोचा, स्त्रियों के बीच में मेरा क्या काम, दूसरी तरफ से बाहर जाने लगे। लेकिन भैया वहां जब माताओं ने नारद जी को देखा तो बुला लिया। नारद जी से कहा, नारद जी आप देख रहे हैं ये दोनों वृद्ध पुरुष जो पड़े हैं कौन है? ये है भगवान ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में आकर के ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, और उनकी माता भक्ति महारानी जवान हो गई। अब ये दृश्य कोई देखे कि माँ जवान और बेटे बुढ़े, तो कितना आश्चर्यचकित दृश्य है ना, कि माँ तो जवान हो गई, बेटे बुढ़े हो गए। अब तो भैया नारद जी से उन माताओं ने ये बात रखी उनके सामने। नारद जी बोले, बताओ मैं इनके बुढ़ापे को दूर करूं। लेकिन नारद जी ने बहुत प्रयास किया, बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, बुढ़ापा दूर हुआ ही नहीं। नारद जी का मन उदास हो गया। नारद जी ने सोचा, मैं तो भक्ति की परीक्षा में इतना निपुण था, आज मैं भक्ति की परीक्षा में फेल हो गया, मुझसे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ है। नारद जी का मन उदास, और नारद जी उदास होकर के चल दिए आगे की ओर। चलते 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 नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ जब नारद जी गए ना, तो नारद जी ने देखा उदास होकर के घूम रहे हैं। वहीं पर चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे थे। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा, नारद जी कैसे उदास हो, क्या हुआ? नारद जी बोले, भगवान क्या बताऊं, मैं ना सब जगह घूमने के लिए गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। और जब पहुंचा ना मैं श्रीधाम वृंदावन में, तो वृंदावन में जाकर के मैंने देखा तो भगवान वहां ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया, उनकी मां जवान हो गई।
और मैंने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए सनत कुमारों ने कहा ठीक है हम उनका बुढ़ापा दूर करेंगे। अच्छा हाँ, अब सनत कुमारों ने नारद जी के द्वारा उन्हें हरिद्वार में बुला लिया और खुद भी बद्रीनाथ से हरिद्वार में आ गए। अब तो वहां पर भागवत कथा सुनाने लगे सनत कुमार। किसको? ज्ञान और वैराग्य को। नारद जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे भगवान मैंने गीता का पाठ किया कई बार, गीता पाठोर मुहुर्मुहु, फिर भी उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इस छोटे से ग्रंथ श्रीमद् भागवत से कैसे बुढ़ापा दूर हो जाएगा जब इतने बड़े बड़े वेद शास्त्रों से नहीं हुआ तो है? नारद जी ने कहा, जब ऐसा कहा तो सनत कुमारों ने कहा भगवान जो चीनी होती है ना, चीनी का स्वाद हम सबको पता है ना। और चाय में क्या डालते हैं? चीनी, गुड़ भी डाल देते हैं, लेकिन गन्ना तो नहीं डालते होंगे। गन्ना भी डालते हैं, जबकि वो गुड़ और चीनी किस चीज से बना? गन्ने से ही तो बना। लेकिन हम चाय में चीनी ही डालते हैं, गन्ना क्यों नहीं डालते? स्वाद तो वही आना चाहिए, लेकिन नहीं। घी होता है ना, घी, रोटी पे क्या लगाते हैं? घी लगाते हैं। सब्जी में क्या डालते हैं? घी डालते हैं। दाल में क्या डालते हैं? घी डालते हैं। दूध डाल लो उसकी जगह, दूध में वो स्वाद आ जाएगा जो घी में आया। अच्छा, स्वाद क्यों नहीं आएगा जब घी दूध में से निकला है तो? है? जब घी दूध में से निकला है तो वो स्वाद क्यों नहीं आएगा? वही तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक बाल्टी दूध हो तो एक बाल्टी दूध में से पूरा घी नहीं निकल सकता। एक बाल्टी घी थोड़ी निकलता है एक बाल्टी दूध में, है? कम निकलेगा ना। एक बाल्टी दूध को हम पहले क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं, फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर उसमें थोड़ी छाछ या मट्ठा डाल देते हैं। उससे क्या होता है? वो दही बन जाता है। दही बन गया, उसके बाद ऐसे तो नहीं, अब तो इलेक्ट्रिशियन मशीन चल रही है। पहले तो ऐसे ही मथते थे ना दूध को, उसको, दही को, तब उससे मक्खन निकलता था। और जितना मक्खन होता है उतना फिर घी नहीं बन सकता है। मक्खन को जब हम गरम करें घी बनाने के लिए तो जितना मक्खन है उतना घी तो नहीं होगा। यानी एक बाल्टी दूध में से 1 किलो घी भी नहीं निकलेगा, शायद निकल जाएगा 2.5 किलो। यानी 1-2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, जितना भी निकले। कितना निकलेगा? आधी किलो। चलो घर जाके देखना। तो यानी जितना दूध होता है उतना घी नहीं निकलता, और जितना काम वो घी करेगा उतना काम दूध नहीं करेगा, है? जो स्वाद दाल में घी डाल करके आएगा, दूध डाल करके आएगा, है? लेकिन ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, पर आज के बच्चों को तो घी में से भी बदबू आती है? घी में से कहेंगे बदबू आ रही है। दूध भी जब पिएंगे बॉर्नवीटा डाल दो जी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हमने बचपन से बहुत घी दूध खाया पिया है। यानी
हमारी जो गौशाला है उसमें काफी गौएं हैं ना, तो घी दूध की कोई कमी नहीं रहती। और घी दूध गर्म करके कम स्वाद लगता है। जो कच्चा दूध होता है ना, जैसे गाय का दूध निकला और उसे पी लो, बहुत स्वाद लगता है? यानी ये पौष्टिक आहार है। चाउमीन मोमोज से कोई शरीर नहीं बन सकता है, बर्गर से कोई शरीर नहीं बन सकता, दूध घी से ही बनेगा। बोलो राधे राधे। तो इसी प्रकार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों सनत कुमार भाइयों ने वहीं पर मां गंगा के किनारे पर किसको कथा सुनाई? ज्ञान वैराग्य को। ज्ञान वैराग्य को कथा सुनानी प्रारंभ कर। नारद जी ने एक प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं, भगवान मुझे ये बताइए कि भागवत को सुनने से भक्त लोग ही तरते हैं या पापी भी तर जाते हैं? कौन तरता है? तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। लोग तो कहते हैं मंदिर जाने से जीव तरता है। लोग तो कहते हैं मंदिर जाने से जीव तरता है। वो पंडित क्यों नहीं तरता जिसका मंदिर में घर है। लोग तो कहते हैं मंदिर जाने से जीव तरता है। वो पंडित क्यों नहीं तरता जिसका मंदिर में ही घर है। लोग तो कहते हैं शंख बजाने से जीव तरता है। वो गधा क्यों नहीं तरता जिसका शंख जैसा स्वर है। एक बात और कही, लोग तो कहते हैं गंगा नहाने से जीव तरता है। वो मछली क्यों नहीं तरती जिसका गंगा में घर है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। कौन तरेगा? जिसके हृदय में भगवान है। हम चाहे रोज मंदिर जाएं, लेकिन जब तक मन साफ नहीं होगा तो मंदिर जाकर के ही क्या फायदा होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, केवट में कठौता में गंगा बना दी। ये मन साफ होना चाहिए। हम जब कथा में भी आते हैं ना, तो ऐसा स्थान देखेंगे जो अपने लिए कंफर्टेबल हो। देखते हैं ना? नहीं देखते? अच्छा स्थान जहां से बैठ करके सब कुछ ठीक लगे। और भगवान को तुम इस गंदगी में बिठाना चाहते हो, हैं? जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भरे हुए हैं। हम भी उस स्थान पर बैठते जो स्थान खाली होता है? जब पंखा दिखेगा वहां बैठेंगे, जहाँ गद्दा दिखेंगे वहां बैठेंगे, जहाँ कुर्सी दिखेंगे वहां बैठेंगे। कहने का मतलब हम अच्छा स्थान चाहते हैं और भगवान को तुम इस गंदगी में बैठाओ नहीं। भगवान को भी स्वच्छ स्थान चाहिए। बोलो राधे राधे। स्वच्छता का स्थान भगवान को पसंद है। आज वही हरिद्वार में भागवत कथा होने लगी। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए नारद जी ने पूछा कि भगवान क्या पापी भी तर जाते हैं? हाँ, हम सब पापी तो हैं। मैं भी पापी हूं, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप नहीं होता। जान करके ना अनजाने में हो जाता है। झूठ बोलना भी पाप ही होता है।
चोरी करना भी पाप होता है, यानी बहुत तरह के पाप होते हैं संसार में, और हम सब लोग पापी हैं। हम सब लोग यहाँ तरने के लिए ही तो आए हैं। भागवत जी सबको सब कुछ देती है। भाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेत कृत मोह मदान्त कारणासम विदाय हि तदोदयते विवेका। यानी जो भागवत जी है हमें आसानी से नहीं मिलती। आपके गांव में कितने वर्ष पहले भागवत हुई थी? है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल? कितने साल पहले हुई थी? 3-4 साल पहले है, और उसके बाद अब हो रही है। भागवत जी में प्रमाण है, जो व्यक्ति 7 दिन तक कंटिन्यू भागवत सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तक के पाप होंगे खत्म। आगे आने वाले समय में हम और पाप करेंगे तो उसके लिए दोबारा सुननी पड़ेगी। है आप सोचो कि एक भागवत सुनने से ही पूरी लाइफ तर जाए, पूरा कुटुंब परिवार सब कुछ तर जाए? नहीं, अब तक आपने जो पाप किए होंगे वो तरेंगे, वो कटेंगे इस भागवत को सुनने से, और आगे आने वाले समय में हम और पाप करेंगे तो उसके लिए दोबारा सुननी पड़ेगी। मुहुर हो रश्का भुव भाव कहा। एक बार वही भगवान की कथा को बार-बार सुने। बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान की कथा को बार-बार सुने, एक बार। ऐसी भगवान की कथा है। जब हम आरती करते हैं ना भागवत जी की, क्या बोलते हैं? श्री भागवत भगवान की है आरती, और पापियों को पाप से है तारती। स्पष्ट लिखा है पहली लाइन में ही। ज्यादा सोचने की तो बात है ही नहीं, यानी भक्तों के ऊपर तो प्रभाव करेगी, लेकिन पापियों को ज्यादा तारेगी। माताओं को इतना एक्सपीरियंस होता है रोटी बनाने का। गैस पे रोटी बनाते हैं ना, या चूल्हे में बनाते हो? किसी में भी नहीं। गैस पे बनाते हैं ना रोटी। किन्हीं माताओं को इतनी आदत हो जाती है, चिमटा ना होना तब भी वो हाथ से रोटी बदल देती है, और उनका हाथ जलता नहीं है। चिमटा ना हो, हाथ से रोटी बदल दी और हाथ जला नहीं। और किसी भाई लोग को कभी रोटी बनानी पड़ जाए तो वो ऐसे बदलेंगे तो हाथ जल जाएगा, जलेगा ना। आग तो माताओं को भी जलाएगी, भाई लोगों को भी जलाएगी, लेकिन ये एक आदत हो जाती है। ये एक आदत हो जाती है। जब हम रोटी बेलनी सीखते हैं ना, अपनी बेटी को हमने रोटी बेलनी सिखाई, वो एकदम से गोल रोटी थोड़ी बनाएगी। कभी कहीं का नक्शा बना दिया, कभी कहीं का है। लेकिन जब उसे थोड़े दिन में आदत हो जाती है ना, रोटी बेलेगी और गोल ही बेलेगी। चाहे वो किसी से बात कर रही हो तब भी गोल रोटी बेलेगी, चाहे वह कहीं और देख रही हो तब भी गोल रोटी बेलेगी, चाहे गैस पे फोन रखा हो, सीरियल चल रहा हो, तब भी गोल ही बेलेगी। है ये होती है आदत। और जब आदत नहीं होती तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी बेलती है, बेलती है ना।
रोटी की भी आदत जैसे होती है ऐसी भगवान के नाम की आदत होती है। हम 5 मिनट भगवान का नाम सुमरन करने के लिए बैठे, हम 5 मिनट बैठे, केवल 5 मिनट में ही हमारा मन विचलित होने लगेगा। आज पहला दिन है, 5 मिनट में ही मन विचलित होने लगता है। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन 10 मिनट तक बैठे, तीसरे दिन 15 मिनट तक बैठे, चतुर्थ दिवस में 20 मिनट तक बैठे। ऐसे करते करते तब जाके हमें आदत होती है लंबे समय तक बैठने की, तब जाके आदत होती है लंबे समय तक बैठने की। पहले विद्यालयों में पनिशमेंट कैसे मिलती थी? मुर्गा बनाते थे, है? विद्यालय में पढ़ने जाते थे ना, हमने काम नहीं किया या कुछ गलती हो गई तो मुर्गा बना देते थे। अब तो 1 मिनट में भारी पड़ जाएगा मुर्गा बनना, है? नहीं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। भागवत कथा सुना रहे हैं और जो नारद जी ने प्रश्न किया था कि पापी कैसे तरते हैं, पापियों को भी ताड़ती है क्या? हाँ भगवान, कौन पापी तरा इस भागवत को सुनने से? हम 7 दिन में यही तो सुनेंगे, लेकिन आज जो महात्म की कथा है उसमें किसका वर्णन किया है? धुंधकारी जैसे पापियों का उद्धार भागवत कथा को सुनने से होता है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उत्तम नगर था और उस उत्तम नगर में आत्मदेव पंडित जी रहते थे। उस उत्तम नगर में आत्मदेव पंडित जी रहते थे, जिनका काम क्या था? पूजा पाठ करना। एक उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आज के समय में भी धुंधली मिल जाती है। कौन होती है धुंधली? जो पूरे दिन धुन धुन करती रहे, चुप होने का नाम ही ना ले, लड़ाई झगड़ा करती रहे, है? उसको कहते हैं क्या? धुंधली। धुंधुन जो करे वो धुंधली। धुंधली का स्वभाव कैसा था? जब पंडित जी घर में आ जाए तब तो ठीक रहे, और पंडित जी के घर से बाहर जाते ही लड़ना झगड़ना शुरू। ऐसी वो धुंधली थी। और वह धुंधली धीरे 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 ऐसे ही उसका अत्याचार बढ़ता गया। कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन आत्मदेव पंडित जी अपने घर में बैठकर के सोचने लगे कि मेरे घर में ये तुलसी का पौधा है, इसको मैं रोजाना जल देता हूँ, लेकिन ये हरा भरा नहीं होता। मेरे घर में ये गाय है, इसको रोजाना चारा खिलाया जाता है, लेकिन ये गाय कितने वर्षों से बांझ है। क्या कारण हो सकता है? अब तो भैया धुंधली भी वहीं पर खड़ी थी। इतने में एक पड़ोसी आए। पड़ोसियों ने पूछा पंडित जी से, कैसे परेशान हो पंडित जी? पंडित जी बोले क्या बताऊं मैं, इसलिए परेशान हूं कि ना तो मेरा तुलसी का पौधा हरा भरा होता है और मेरी गाय भी कितने वर्षों से बांझ है। पता नहीं क्या हुआ होगा, इसका कारण क्या हो सकता है। अब तो पंडित जी, पड़ोसियों ने कहा पंडित जी इसका एक कारण हो सकता है। क्या? तुम्हारे घर में ना संतान नहीं है, इसलिए भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, अब क्या करें भगवान? उसी समय आत्मदेव पंडित जी ने घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ करके वन में चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोच रहे हैं जब तक मुझे
संतान प्राप्ति का फल नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, तब तक मैं लौट करके नहीं जाऊंगा जब तक संतान प्राप्ति का फल ना मिले। अब तो भैया वहीं पर बैठे गए। एक संत आ रहे थे वहां से निकल करके। संत ने पंडित जी को देखा, पंडित जी कैसे उदास हो? संत से कहने लगे, भगवान मेरे घर में संतान नहीं है इसलिए दुखी हूं, मेरे घर में संतान नहीं है इसलिए दुखी हूं। संत ने कहा, तुमसे भी ज्यादा दुखी संतान वाले हैं, तुम थोड़े कम दुखी नहीं। संत से उन्होंने कहा कि मुझे ना संतान प्राप्ति का फल चाहिए। अच्छा, मैं नहीं दे सकता संतान प्राप्ति का फल। पंडित जी बोले, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। संत ने सोचा, क्यों हत्या करानी, उसको संतान प्राप्ति का फल दे दिया। अब जाकर के पंडित जी ने अपनी पत्नी धुंधली को दिया फल और कहा कि इसको खा लो, हमारे घर में संतान होगी। लेकिन धुंधली कहाँ खाने वाली थी? कहते ना कि जिसके घर में खाने के लिए है वह खाने वाला नहीं है, और जिसके घर में खाने वाला है वह खाने के लिए नहीं है। धुंधली के घर में खाने के लिए तो बहुत, लेकिन खाने वाला ही नहीं। एक पड़ोसन थी, उसके घर में 7 बच्चे थे, लेकिन खाने के लिए नहीं। उसने पड़ोसन से बात की कि बहन, मेरे पति एक फल लाए हैं किसी बाबा से और वो कह रहे हैं इससे बच्चा होगा, मैं तो वो फल नहीं खाऊंगी। ऐसा करो, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, उसे तुम मुझे दे देना, ठीक है? और मैं तुम्हें बहुत धन दे दूं। बात पक्की हो गई। लेकिन धुंधली ने सोचा, इस फल का क्या करूं? धुंधली ने वो फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। कौन सी गाय को? जो गाय बांझ थी कई वर्षों से। 9 माह बीते, धुंधली ने पड़ोसन से बच्चा ले लिया और उस गाय को भी एक सुंदर सा बच्चा हुआ। जो गाय को बच्चा हुआ था वो कैसा था? उसका पूरा शरीर तो मानव जैसा और कान गाय जैसे। एक धुंधली ने पड़ोसन से बच्चा लिया। पंडित जी ने सोचा, इसका सुंदर सा नामकरण कर देते हैं, मेरा नाम आत्मदेव है, इसका परमात्मा देव रख दूं। धुंधली बोली, ऐसा नहीं, 9 महीने मैंने कष्ट पाया है, मेरा नाम है धुंधली, इसका रखूंगी धुंधकारी। हमारे ऊपर नाम का भी प्रभाव हो जाता है। जैसी वो धुंधली खुद थी, धुंधली से भी और बढ़कर के बच्चा बना। और जो गाय को बच्चा हुआ था उसका नाम पंडित जी ने रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया और धुंधकारी खल बन गया। गौकर्ण जी तो बचपन में ही घर को छोड़ करके चले गए। बच्चा कौन? धुंधकारी। 5 रुपए मांगता है, मां 10 देती है। बिगड़ने का साधन होता है धन। धन होना चाहिए और धन का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। बेटे ने 5 रुपए मांगे, मां ने 10 दिए, 10 मांगे 20 दिए। एक दिन क्या हुआ? जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, परिस्त्री गमन, वैश्यागमन, यानी जो भी कार्य थे सब उसने किए। यथा यथा तथा तथा जाकर के
धन को ऐसे ही बर्बाद किया, लक्ष्मी का अपमान कर दिया ना, घर से लक्ष्मी रूठ करके जाने लगी। पंडित जी ने सोचा इस घर में तो अब पाप ही पाप होते, घर को छोड़ करके चले। एक दिन क्या हुआ, अब तो भैया एक दिन घर में कौन, धुंधली बेटा आया। बेटा ने कहा माँ मुझे पैसे चाहिए। माँ ने मना कर दिया। माँ से तिजोरी की चाबी छीन ली और सब धन निकाल करके ले गई। माँ ने भी कुएं में जाकर के प्राणों को त्याग दिया, मर गई। मरने का काम तो खुद किया था, अब तो मरना ही था, है? कुएं में कूद करके मर गई। अब बचा कौन घर में, धुंधकारी। धुंधकारी क्या करे, 5 वेश्याओं को ले आया विवाह करके। धन की कोई कमी नहीं थी क्योंकि चोरी करने लग गया था, डाका डालने लग गया था। 5 वेश्या उसकी पत्नी बन करके रह रही है घर में। अब वो पांचों सोचने लगी कि घर में तो ये धुंधकारी है, इतनी चोरी डकैती करता है, किसी दिन राजा को पता चला इसको भी पकड़ेंगे, हमें भी पकड़ेंगे। पांचों ने मंत्रणा कर ली और वे धुंधकारी शराब पी करके आया, खटिया पर सो गया। 4 देवियों ने तो उसके हाथ पैर बांध दिए खटिया से और 5वीं ने उसके मुंह में गरम गरम अंगारे डाल दिए। मर गया तड़प तड़प करके, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया उस धुंधकारी को। अब तो हुआ क्या, जब ऐसे ही मरा तो प्रेत बन करके लटका हुआ है घर में उल्टा। एक दिन गौकर्ण जी आए। गौकर्ण जी ने देखा घर में भूत प्रेत जैसी आवाज आ रही है। गौकर्ण जी ने जल के छींटे मारे तो दिखाई दिया उनका भाई लटका हुआ है और वो भी उल्टा प्रेत बन करके। गौकर्ण जी ने कहा भैया मैंने तो गया जी जाकर के तुम्हारे नाम से पिंडदान किए थे, तब भी तुम प्रेत बन करके लटके पड़े हो। गौकर्ण जी की बात सुनकर के धुंधकारी कहता है भैया मैंने इतने पाप किए हैं ना, मैंने इतने पाप किए हैं, कहीं भी जाकर के पिंडदान कर लो तब भी मुक्ति नहीं हो सकती। गौकर्ण जी सोचने लगे अब क्या किया जाए, किया क्या जाए। अब तो भैया वहां गौकर्ण जी धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करा रहे थे। आसन बिछाया, लेकिन धुंधकारी तो प्रेत था ना, प्रेत आसन पर कैसे रुकेगा, हवा चले उड़ जाए, इधर हवा चले इधर उड़ जाए। अब उस प्रेत ने धुंधकारी ने अपनी मुक्ति करानी चाहिए तो वहां पर एक बांस खड़ा हुआ था, उस बांस में जाकर के बैठे। सप्त ग्रंथि का बांस, और उस बांस में जाकर के धुंधकारी बैठा। अब जैसे ही धुंधकारी बांस में जाकर के बैठा, एक दिन की कथा हो गई तो उस बांस की अपने आप ही एक ग्रंथि फटी, दूसरी दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फट गई। यानी जैसे जैसे 7 दिन कथा हुई और 7 दिन की कथा से उस बांस की 7 ग्रंथियां फटी। धुंधकारी को मोक्ष मिला, भगवान के धाम से सुंदर विमान आया धुंधकारी के लिए, और उस विमान में बैठकर के धुंधकारी भगवान के धाम के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो राधे राधे राधे। और भी लोग कथा सुन रहे थे, उन्होंने सोचा कि कथा तो हम सबने भी सुनी है, मोक्ष केवल धुंधकारी को क्यों मिला। तब सनत कुमार बताते हैं कि जिस प्रकार से उस धुंधकारी ने एकाग्रचित्त होकर के
अपनी मुक्ति करानी चाहिए। जिस प्रकार से उसने भागवत को सुना, तुम लोगों ने नहीं सुना। हम लोग भागवत सुनते हैं ना, आज सब लोगों ने सुनी है। ये कौन बताएगा धुंधकारी के पिताजी का क्या नाम था? आत्मा? हाँ जी, इन्होंने ध्यान से सुनी है। और सुनी किसी ने? अब तो याद हो गया होगा सबको। आदिदेव पंडित जी के पुत्र धुंधकारी, कोई बेटा बाप का नाम नहीं चलाता। हम ये सोचे कि हम अपने बाप का नाम चलाएंगे, अपने आप ही खुद अपना नाम चलाना पड़ता है। पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। हमने सोचा कि हमारा बेटा अच्छा है, इसके लिए धन इकट्ठा करो। अच्छा है तो वो खुद इकट्ठा कर लेगा, और यदि बुरा है तो तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, वो सब खाक में मिला देता है। क्या पता शराब में खेत को पी जाए, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। यानी हमारा बेटा अच्छा है तो वह कितना धन इकट्ठा कर देगा, और हमारा बेटा बुरा है तो कितना भी इकट्ठा कर दो, सब कुछ बर्बाद है। इसलिए हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि का नाम, और जाहि विद राखे राम ताहि विद। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का दुख दूर कर दिया, ज्ञान वैराग का भी बुढ़ापा दूर हो गया है। हम सब लोग एक भजन का आनंद लेंगे, जिस प्रकार से उन सब का बुढ़ापा दूर हुआ, दुख दूर हुआ, हमारा भी दुख दूर हो जाए है। दुखिया तो सब है, कोई ऐसा ही नहीं है जो सुखी हो। और हम सब लोग चलेंगे ठाकुर जी के चरणों में। हो ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के लाला, श्री राधा जी के सावरिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक सारे शारी विदा ठारी, एक इशारे में सारी विपदा ठारी, हो सारी विपदा ठारी।
गोवर जिसने तुझे उठा लिया गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया मुझे नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया मुझे लाला श्री राधा जी के सांवरिया वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया वो सब दुख दूर हुए बोलो राधे राधे रा बोलो राधे राधे रा बोलो राधे राधे रा। और आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आज थोड़ा सा टाइम की व्यवस्था रही क्योंकि 1 बजे तो कलश यात्रा ही पूर्ण हुई थी, तो इसलिए आज थोड़ा विलंब हुआ। कल से आप सब लोग 1 बजे से कि 2 बजे से है, फिर भी आप 3 बजे आओगे। हाँ, 2 बजे से कथा का समय है और 2 बजे का मतलब 2 बजे ही होता है। सब काम देसी, टाइम विदेशी। विदेशी लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, है ना? तो आप सब लोग भी 2 बजे आप सब लोग आ जाएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। अब एक भजन होगा, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनकी नृत्य करने की इच्छा है वो अपने अपने स्थान पर करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की भावमयी आरती हम सब लोग दर्शन करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं कि भागवत सुनने के साथ साथ थोड़ा सा भगवान भजनों से भी खुश होते हैं। हम सब लोगों के नाचने से भी खुश होते हैं। ठाकुर जी को मनाएंगे, ठाकुर जी को रिझाएंगे, ठाकुर जी को खुश करेंगे। आज से हम भागवत शुरू थी। आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन से बड़ी गड़बड़ चल रही थी। क्योंकि अभी हम वृंदावन से आए 2 दिन पहले, तो ऐसे ही पानी बदलता है तो स्वास्थ्य भी बदल जाता है? लेकिन भागवत के समय पर ठीक हो जाती है। बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 राधे। ओ बांके बिहारी मैं मिल गई हारी, हो मैं दिल गई हारी तो मैं जाऊं बलिहारी। मैं तो गाऊं श्री कुंज बिहारी। ओ बांके बिहारी मैं दिल गई हारी। ओ बांके बिहारी मैं दिल गई हारी। मैं दिल गई हारी तो मैं जाऊं बलिहारी। मैं तो दिल गई हारी तो मैं जाऊं मैं तो दिल गई हारी तो मैं जाऊं बलिहारी। मैं तो दिल गई हारी तो मैं जाऊं बलिहारी। मैं तो गाऊं श्री कुंज बिहारी। ओ बांके
ऐसे नहीं, जितने लोग खड़े हैं माताएं सबको नाचना है, तब आरती होगी। ओ बाके बिहारी मैं दिल गई हारी, ओ बाके बिहारी मैं दिल गई हारी। तेरी मुस्कानिया ये पागल ये दुनिया, तेरी मुस्कानिया की पागल ये दुनिया, ओ तेरी मुस्कानिया ये पागल ये दुनिया, तेरी मुस्कानिया की पागल ये दुनिया। जो एक बार से दिल मेरा पर से जो एक बार दिल मेरा निगाह से, जो एक बार से दिल मेरा पर से जो एक बार दिल मेरा ऐसे फंसे कि भूल जाऊं दुनिया सारी। ओ बाके ओ बाके ओ बाके बिहारी। आज थोड़ा कलश यात्रा में थक गए होंगे ना आप लोग, हैं? इसलिए नहीं नाच रहे, ये आता नहीं है, आता नहीं। अरे ऐसा पहला गांव जहाँ नाचना नहीं आता। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। सब लोग मस्ती में झूमते हुए, जिन्हें नाचता नहीं आता वो झूमते रहे हैं। ओ बाके बिहारी मैं दिल गई हारी, ओ बाके बिहारी मैं दिल गई हारी। बाके बिहारी लाल की। बाल घुघराले जब बाल हो काले, ये बाल घुंघराले, ये बाल घुंघराले, तेरे बाल घुघराले जैसे बादल हो काले, तेरे बाल घुघराले जैसे बादल हो काले, तेरे बाल घुघराले जैसे बादल हो काले, तेरे बाल घुंघराले जैसे बादल हो काले। तेरी लटा पे जाऊं बलिहारी। ओ बाके ओ बाके ओ बाके बिहारी मैं
ये पीला भटका है कांधे पे लटका, ये पीला पटका है कांधे में अटका, हो ये पीला भटका है कांधे पे लटका, ये पीला पटका कांधे पे लटका। हो तेरी मुस्कुराहट ये पागल ये दुनिया, वो तेरी मुस्कुराहट की पागल ये दुनिया। जो एक बार हर से दिल मेरा ऐसे बसे, जो एक बार हर से दिल मेरा ऐसे बसे, भूल जाऊं दुनिया सारी। ओ बाके बिहारी मैं दिल गई हारी, ओ बाके बिहारी दिल गई हारी। केवल एक मिनट सब लोग दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, उसके बाद आरती का हम सब लोग बहुत सुंदर दर्शन करेंगे। बोलो राधे राधे, आवाज सबकी आनी चाहिए। बोलो राधे राधे। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। हो दीवानी बन जाऊंगी, बोलो बाके बिहारी की जय। अब आप सभी आरती करेंगे। हमारे परीक्षित जी आ जाए सर्वप्रथम। और आरती में धक्का मुक्की नहीं किया करें, आराम आराम से एक एक बार घुमा करके आगे देते जाया करें आप लोग। ओम चंद्रमा मनसो जातक छहो सूर्य जायता श्रोत्रादयस्य प्राणस्य मुखादग्निर जायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पद ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। हो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती।
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। मधुर बोल सतपल कौन सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरे राम यही सिया राम यही सिया राम यही हरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगे दया सदा सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो दुर्गा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरि ओम पात्रवते स्तोम्यं भ्रामृतं केशव प्रियंगलं मुच्चानां सर्पाजभूति ब्रह्मत्या विनश्यति। छींटा लागे नीर का कष्ट मिटे शरीर का, छींटा लागे केसर का नाम जो परमेश्वर का, छींटा लागे चंदन का नाम जो रघुनंदन का, छींटा लागे नीर का कष्ट मिटे शरीर का। सर्व